Hello everyone, we are back with the third episode of our Placement Talk series. Today we have with us Manav Sai sir from final year. He is someone who has been a core member of the programming club since the very beginning. And by the beginning I mean since 2020. And he has recently been placed at Oracle as an SDE intern. So we will start with a little introduction of Manav sir from his own words. Hello everyone, I'm Manav Desai. I am from Ahmedabad, Gujarat, and I am in my fourth year now, and I have been selected as an intern plus FTE at Oracle. Previously, before this, I had done Summer of Bitcoin under the organization Bitcoin, where I worked on Newton of Line. Also, I have done 2 more internships. For project sites, I would say I have done Monstack projects, basically web development projects, and yeah, that's all about me, I guess. So Manav sir, my very first question to you would be rather about your personal growth as a person. So the question is 2020 के मानव देसाई सर 2023 के मानव देसाई से कैसे डिफरेंट हैं और किन एस्पेक्ट्स में डिफरेंट हैं? 2020 का मानव बहुत ज़्यादा इनोसेंट था। लाइक उसे पता नहीं था किस तरह से बात करनी है, क्या करना है, ना उसे पता था कोडिंग में कुछ होता है नहीं होता है। बट इधर आने के बाद मुझे कल्चर मिला अपने सीनियर्स की वजह से। सबसे पहले तो हमारे इंट्रो ही हो जाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत कुछ समझ आया कि भाई खुल सकते हैं लोगों के सामने। तो इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट और दोस्त बनाने शुरू करें, बस लर्निंग चलती रही ऐसे, अभी भी चल रही है। मतलब ग्रोथ का ऐसे आपका फिर ऊपर आया बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड्स एंड सीनियर्स। फ्रेंड्स एंड सीनियर्स। ओके, व्हाट कुड बी एक ऐसा डिफाइनिंग मोमेंट आपकी जो सीनियर जूनियर इंटरेक्शन में ऐसा आया जिसने आपको ये सिखाया कि हाँ ये चीज़ अच्छी है कि सीनियर से इंटरेक्शन रखना एक अच्छी चीज़ होती है? ये होता है कि जैसे कि मुझे कोई भी दिक्कत आती थी तो मुझे पहले समझ नहीं था किसके साथ किसके पास जाए, लेकिन फिर मैंने गलती से ऐसे मज़े मनासर को कॉल कर लिया और वहाँ से हमारी बातें शुरू हुई, सारी बातें इंट्रोज हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन अभी भी कुछ भी होता है मैं सबसे पहले उनको ही कॉल करता हूँ और वो गाइड करते रहते हैं। तो हर एक्सपेक्ट में कुछ भी पूछ सकते हो तुम सीनियर से, ये चीज़ रहता है, लाइफ में हेल्प हो जाएगी। And for those of you who don't know, Manas sir is someone who has been the backbone of the programming club since he has joined this college. That was a brief, little introduction about him. So coming back to our questions, the next question I would like would be about the curriculum of our college. And the question is कि जो हम 4 साल में बीटेक में कोर्सेज पढ़ते हैं and हम बीटेक में अप्रॉक्सीमेटली 40 कोर्सेज पढ़ते हैं in the span of 4 years. तो वो कोर्सेज में से कौन से ऐसे कोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं फॉर प्लेसमेंट प्रोसेस जो कि जिनमें से कभी एक क्वेश्चन आधा पूछ लिया जाता है आगे चल के? ओके, जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स, जो बेसिक इंजीनियरिंग का कोर्स है अपना। तो उसमें SDLC पढ़ाई जाती है, तुम्हें टेस्टिंग के फेजेस पढ़ाया जाता है, ये सब कुछ पूछा जाता है डायरेक्टली। ये तुम्हें या तो उसमें पूछा जाएगा टेक्निकल बस HR में या HR में पूछा जाएगा, टेक्निकल में इन्हें नहीं पूछा जाता। फिर आता है ऊप्स के सवाल जो जावा में पढ़ाए जाते हैं, तो ऊप्स पूरा का पूरा पूछ लिया जाता है। लाइक पूरे का ऊप्स बहुत पूछती है, हमें नहीं पूछा वाला चीज़। कंप्यूटर नेटवर्क्स एक ऐसा सब्जेक्ट है हर कंपनी नहीं पूछती है, लेकिन कुछ कंपनीज वगैरह कुछ हो गया तो वो पूछ लेगी। जैसे कि ओरेकल कभी नहीं पूछती, लेकिन इस बार से सब कंप्यूटर नेटवर्क्स पूछा था। DBMS हो गया और ऑपरेटिंग सिस्टम्स OS हो गया, ये हमेशा आते हैं इन दोनों इनमें से सवाल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। बस यही कुछ है कोर्सेज हैं। तो ये सारे वो कोर्सेज हैं जिन पे हमारे व्यूअर्स ध्यान दे सकते हैं प्लेसमेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि आपका जब प्लेसमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तो आपने कैसे उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करा था, कि क्या चीज़ थी जिस पे आपने सबसे पहले फोकस करना स्टार्ट करा था? मेरा प्लेसमेंट प्रोसेस जब शुरू हुआ तो सबसे पहले तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन लिखा था कि वहाँ अगर कोई पूछ लेता है तो क्या बोलना है खुद के बारे में। तभी मुझे समझ आया कि बहुत सी चीज़ें मुझे अभी भी नहीं आती है, तो पहले तो मैंने उस पर वर्कआउट करना शुरू करा। उसके बाद मैंने अपना रेज्यूमे इम्प्रूव करा, बहुत ही गंदा रेज्यूमे स्कोर था मेरा, तो उसमें मन से चिल्ला दी थी मेरे को, तो वो रेज्यूमे इम्प्रूव हुआ, मैंने अपने दोस्तों का इम्प्रूव करवाया। उसके बाद मैंने DSA करना शुरू करा कि मेरी DSA वीक है और मैं कहूँगा DSA शुरू से करना, ऐसे एंड में करने मत बैठना, बहुत दिक्कत आती है। फिर बस ऊप्स DBMS OS पढ़ते गए, रिवाइज होता कि हर बार इंटरव्यू देते थे रिवाइज होता था। तो सर इंटरव्यूज़ की बात पे मैं ये पूछना चाहूँगा कि अप्रॉक्सीमेटली अगर जितना आपको याद हो तो अपने फर्स्ट इस ऑफर लेने से पहले आपने कितने इंटरव्यूज इससे पहले दिए होंगे? इससे पहले मैंने आई थिंक 5 to 6 इंटरव्यूज दिए होंगे। ओके, फॉर द दिस 6 months वाला फुल टाइम। एंड आपने इससे पहले इंटर्नशिप्स भी कर रखी हैं? हाँ कर रखी है। SOB भी आपने सर ने SOB भी क्रैक कर रखा है, समर ऑफ बिटकॉइन। तो सर समर ऑफ बिटकॉइन ओपन सोर्स की उसमें आते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस में आता है, तो ओपन सोर्स में कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए आप बच्चों को क्या वो देना चाहेंगे?
ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस में ये कहूँगा कि डिस्कॉर्ड चैनल्स होते हैं कि सबसे पहले तो वो ज्वाइन करो जहाँ भी तुम्हें जाना है। लोग आराम से गाइड करने के लिए वहाँ बैठे होते हैं, तुम अपने सीनियर से पूछ सकते हो जो कुछ ना कुछ करे होंगे ओपन सोर्स में पक्का। ओपन सोर्स में ये है कि जस्ट टू गेन पॉपुलैरिटी इसके लिए मत जाओ, तुम्हें अगर करना है कुछ अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है उसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो करो, वरना तुम फेल हो गए ही होगे उसमें। तो मुझे तो न्यूट्रिनो ब्लाइंड में इंटरेस्ट आया था, मैं इसलिए घुस गया था और उसी में मैंने अपना एसओपी का प्रोजेक्ट भी करा था। सर ये सब हो गया आपका ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स को लेकर, और कि सर ने डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट किया था एंड कैसे अपना रेज्यूमे स्कोर भी बढ़ाया था, और कैसे फर्स्ट ड्राफ्ट भी प्रिपेयर किया था और सीनियर से डांट भी खाई थी, जो कि सबके लिए कॉमन होता है। तो सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि एसडी को छोड़ के, मतलब काफ़ी लोग होते हैं कॉलेज में एंटर करते हैं तो उनके लिए बहुत सारी नीच अवेलेबल होती हैं। कोई प्रोडक्ट साइड जाना चाहता है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइड जाना चाहता है। तो माय क्वेश्चन वुड बी कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को छोड़ के अगर आपको एक रोल दिया जाए तो कौन सा रोल होगा जिसमें आप इंटरेस्टेड होंगे? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को छोड़ के मुझे कोई ऐसा रोल चाहिए होगा जिसमें कोई क्लाइंट फेसिंग एक्शन हो, लाइक डेस्क जॉब ना हो पूरे के पूरे। तो ऐसे बिजनेस एनालिस्ट होता है उसमें क्लाइंट फेसिंग होती है, डायनेमिक जिसमें हाँ, जिसमें तुम क्लाइंट से डायरेक्ट बात करते हो। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का जो फेज होता है एसडीएलसी का, वो वाला पार्ट। कोडिंग में इतना है नहीं तो इसमें जाना चाहूँगा। ओके, तो अगर एसडी छोड़ के मतलब एक कोई रोल हो तो आप क्लाइंट फेसिंग रोल में जाओ। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्लेसमेंट को लेकर जो नए लोग प्रिपेयर कर रहे थे प्लेसमेंट्स में प्रोसेस में एंटर कर रहे थे कॉलेज में, उनकी काफ़ी मिथ्स होते हैं कि ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसी होती है। तो वो कौन से जो मिथ्स हैं आप बस करना चाहेंगे कि ये चीज़ तो दिमाग से निकाल ही दो बिल्कुल भी? एग्जाम्पल दो कोई मिथ करना। एग्जाम्पल के सर एज इन काफ़ी लोग बच्चों को, मतलब जो व्यूअर्स हैं उनको डाइवर्ट करते हैं कि ये चीज़ प्लेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो कौन सी आप चीज़ बोलना चाहेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये प्री रिक्विजिट है, करना ही करना है? तो कुछ लोग कहते हैं कि सिस्टम डिज़ाइन का जो पार्ट होता है, हाई एंड सिस्टम डिज़ाइन लोअर सिस्टम इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन 2-3 साल के पहले इंपॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन अब जब कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है तो कंपनीज मांगती हैं ये सारी चीज़ें, पूछ लिया जाता है किसी भी तरीके से पूछ लिया जाएगा। डीबी स्कीमा कर लो तुम डिज़ाइन, तुम पूरा सिस्टम ही डिज़ाइन करो बैकएंड का, मशीन कोडिंग राउंड्स होते हैं इस तरीके से। तो सबके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ चुका है। तो मतलब कंपटीशन बढ़ गया है इसलिए सिस्टम डिज़ाइन करना इंपॉर्टेंट हो चुका है। ओके, तो सर इंटरव्यू प्रोसेस में बच्चों को काफ़ी स्किल्स लगती हैं। सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ आती है और वो आप अपने इंटरव्यूई को अगर आप कन्वे ही ना कर पाएँ तो आपकी पूरी मेहनत रद्द चली जाती है। तो सर ऐसी कौन सी, अगर टॉप 3 स्किल्स आप चूज़ करें, सॉफ्ट स्किल्स ही, तो टॉप 3 स्किल्स कौन सी आप रखेंगे टॉप पे कि उसके बिना इंटरव्यू आपका फ्लॉप जाएगा? पहला तो मैं ये कहूँगा भाई कॉन्फिडेंस रखो। अगर झूठ भी बोल रहे हो तो कॉन्फिडेंस से झूठ बोलना है कि भाई मैंने ये करा था, मुझे आता है। वो कैसे भी पूछे घुमा के उसको जवाब देना है तुम्हें। ओके। सेकंड चीज़, डरना नहीं है किसी भी तरीके से। वो तुम्हें घुमाने का ट्राई करेगा, उसको घुमा के ऐसे ले जाओ कि तुम्हें जहाँ आता है उस साइड ले जाओ। सेकंड चीज़ ये है। और थर्ड चीज़ प्रिपरेशन। तो जब मॉक इंटरव्यूज देने होते हैं अपने दोस्तों को बिठाओ। लोग मॉक इंटरव्यूज नहीं देते, डायरेक्ट चले जाते हैं, ये गलत होता है। मॉक इंटरव्यूज बहुत ज़रूरी है। तुम्हें समझ आएगा तुम कहाँ लैग कर रहे हो, दोस्त डांट लेते हैं तो वो ज़रूरी है। तो मॉक इंटरव्यूज से मेरा क्वेश्चन अब नेक्स्ट इसी से ही आता है कि मॉक इंटरव्यूज दिए जाते हैं ग्रुप्स में, मतलब आपके फ्रेंड ग्रुप में। तो आपका पीयर ग्रुप कब बना और आपके पीयर ग्रुप ने आपको कैसे इन्फ्लुएंस किया कि अगर आपका पीयर ग्रुप ये ना होता तो आज आप कहाँ पर होते? तो मेरा तो ये था, मैं कॉलेज में आया, सबसे पहले मैंने अपने सीनियर से ही बात करी। मेरे सीनियर से मेरे को टीपीसी और बिटबाई की तरफ ले गए और बिटबाई और टीपीसी के थ्रू मेरे दोस्त बने। लाइक मेरा एक दोस्त था, वो एक ग्रुप बना रहा था कोडिंग का, उधर से हमारी बात शुरू हो गई थी। और अगर मेरे ये कोडिंग के ग्रुप्स नहीं बनते, ये लोग दोस्त नहीं बनते, तो मैं ये कहूँगा कि मैं गेम्स खेल रहा होता पूरे टाइम कॉलेज में। मुझे कोई मतलब था नहीं कोडिंग से उस टाइम पे। मैं वैलोरेंट खेल रहा होता और चले जाता। तो बेहतर ग्रुप्स होना ज़रूरी है। ये नहीं कि मस्ती नहीं करो, मस्ती भी ज़रूरी है, लेकिन कोडिंग वाले ग्रुप जो टेक्निकल ग्रुप्स ये भी ज़रूरी होते हैं। ओके, तो मतलब पीयर ग्रुप्स का इंपॉर्टेंस हमें यहाँ पता चलता है कि अ गुड पीयर ग्रुप कैन टेक यू लॉन्ग वे। वो आपके स्टार्टिंग से लेकर जब तक आपका प्लेसमेंट होता है और उसके बाद भी, क्योंकि आप प्लेसमेंट करके कहीं तो जॉब करने जाएंगी तो वहाँ के लिए भी आपके पीयर ग्रुप्स ही आपके साथ होंगे जो सेलिब्रेट करेंगे आपका सक्सेस। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कॉलेज में बच्चों को ये भी रहता है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज CPI एज अ क्राइटेरिया फॉर द बेसिक फिल्टरिंग ऑफ कैंडिडेट्स। तो आपके बैच, स्पेशली सिंस सर का बैच इज़ द कोविड बैच 2020 बैच, तो उस टाइम तो CPI का क्राइटेरिया काफ़ी वो कर दिया गया था, क्योंकि मतलब ऑनलाइन बैचेस में रहता है कि CPI हाई का वो रहता है। बट इन जनरल
Before that also, how important is CPI as a criteria? अकॉर्डिंग टू मी 7.5 से ऊपर CPI सेफ माना जाएगा। Okay. और अगर जैसे कि तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट 8.5 के ऊपर मांग लेती है, 8.5 के ऊपर, तो वो एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन CPI डजंट मैटर। हमारे हाईएस्ट पैकेज के लोग हैं, उनकी CPI भी बहुत लो है, 8 से लो है, सो वो इतना मैटर नहीं करती है। तो एज अ मतलब कि बॉटम लेवल अगर हम लेके चले तो 7.5 वुड बी अ सफिशिएंट एट द एंड ऑफ 7 सेमेस्टर। क्योंकि काफ़ी लोगों को ये लगता है कि 7.5 हमने बोल दिया तो वो लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एंड में 7.5 के नीचे ले आते हैं। क्योंकि आप ये समझिए कि फर्स्ट ईयर के बाद या सेकंड ईयर के बाद बढ़ाना मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोर कोर्स खत्म हो जाते हैं सारे। तो 7.5 अकॉर्डिंग टू सर इज़ अ ठीक है बेसिक क्राइटेरिया रहना चाहिए आखिरी 7 सेमेस्टर तक। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि कॉलेज में आपने क्या क्या कार्ड किए आज तक? बढ़िया, क्या क्या कार्ड कर चुके हैं आप? ऐसा जो आपको बहुत ज़्यादा की बात तक याद रहेगा कि मैं कॉलेज में ये करके आया एज एन अचीवमेंट। यार कॉलेज में तो अब ये था कि हम जूनियर्स को ले आए थे अपने कॉलेज पे, तो वो पूरी रात बैठ के हमने वक्त पूरी करी। वाइट सॉस पास्ता, यस हाँ, आई आल्सो white sauce रिमेंबर दैट pasta, नाइट। उसमें सबकी बातें सुनाई गई थी, क्या क्या हुआ था जीवन में, तो वही वो हमारा मतलब कि ये व्यूअर्स तक तो नहीं जाने वाले, बट वो हमारा प्रॉपर इंटरेक्शन एज एन सीनियर जूनियर इंटरेक्शन जो कहते हैं जिसको कि आप सीनियर के कमरे में रात बिताते जाके, दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि हमने सीनियर को उस फिल्टर के बिना देखा था कि हाँ ये सीनियर जूनियर इंटरेक्शन होता है। So now you get started with how he got selected in Oracle as in full time. He got a full time offer from Oracle. So my first question regarding that would be, what was the application process? Like when did you receive the opening? When did you get the opening? You filled it, and from that time to receiving the offer, how long did it take? How many rounds and all of that? एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेमेस्टर ओरेकल आ गई थी यहाँ पे, और सबसे पहली कंपनी मेरा इसमें बैठा था मैं ओरेकल में, तो हमने ओए दिया था उसका। ओए में कुछ आई थिंक 47 लोगों को ओए के बाद शॉर्टलिस्ट हुए थे, शॉर्टलिस्ट हो गए फर्स्ट राउंड के लिए। उसके बाद ओरेकल यहाँ से चली गई थी वापस, अब कब आनी थी वो कुछ पता नहीं था। ओरेकल लास्ट में आई नवंबर में एकदम, और तब इंटरव्यू लिया उसने अपने लोगों का, जितने लोग हुए थे शॉर्टलिस्ट, उसमें से फर्स्ट राउंड के बाद आई थिंक अराउंड 34 पीपल सेकंड राउंड में, नहीं In 30s. अरे 30 के जितने लोग सेकंड राउंड में चले गए थे, तो 47 से 30 लोग फिर और second उसके बाद उसमें से कुछ 8 लोग सिलेक्ट हुए। ओके Yeah. 8 लोगों को मतलब फुल टाइम ऑफर प्लस 6 मंथ्स इंटर्न का ऑफर मिला। बिल्कुल। तो मतलब टोटल दिस प्रोसेस टुक अराउंड पूरा आप सेमेस्टर 4 months समझ। सेमेस्टर लॉन्ग पूरा हुआ फ्रॉम अगस्त टू नवंबर जब ऑफर मिला। मतलब इतना रहता नहीं, बीच में ओरेकल चले गए थे रहा बस। ओके तो माइंड यू दिस वाज ऑन कैंपस, ओरेकल केम ऑन कैंपस, एंड बीच में थोड़ा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से डिले हो गया, एंड फाइनली वो नवंबर में वापस आए रिक्रूटर्स, एंड इन पर्सन इंटरव्यूज हुए आई गेस। हाँ, इन पर्सन ऑफलाइन इंटरव्यूज थे, ऑफलाइन इंटरव्यूज में जाके होते थे। मतलब कोविड प्री कोविड ऐसा होता था, फिर बीच में ऑनलाइन इंटरव्यूज होने लगी, एंड नाउ आई गेस दिस वाज द फर्स्ट कंपनी जो ऑफलाइन इंटरव्यूज लेने आई थी। हाउ वाज द ऑफलाइन इंटरव्यू एक्सपीरियंस, लाइक हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा एंड गिविंग? आई थिंक आई लाइक ऑफलाइन इंटरव्यूज बेटर, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें समझ आता है कि बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। तुम स्माइल करोगे तो अगर वो स्माइल करता है तो सही है, फिर एनवायरनमेंट सही हो जाता है, लेकिन ज़्यादा स्माइल भी नहीं करना है क्योंकि फिर उसका मुंह खराब हो जाएगा। ये सब ऑनलाइन में समझ नहीं आता कि मोस्टली ऑनलाइन में कभी कभी ये लोग ऑन नहीं करते अपना कैमरा, मतलब ये ह्यूमन टच नहीं रहता है। ह्यूमन टच नहीं रहता, तो मतलब तुम एआई से बात कर रहे हो ऑनलाइन, बस वही चीज़ हो जाती है, बाकी सब सेम ही रहता है। मतलब ऑफलाइन में यू कैन रीड द रूम, उसके can अकॉर्डिंग read the room, एक्ट कर सकते हैं कि आपने कुछ बोला, उनका कैसा रिएक्शन आया, तो उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट आंसर फ्लिप कर सकते इवन हैं। ही कैन सी योर नर्वसनेस। हाँ, तो ऑफलाइन इंटरव्यूज आर टफर और लाइक आर दे ऑन द सेम लेवल? लाइक मैं ऐसे कंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि मैंने तो एक ही ऑफलाइन इंटरव्यू किया है, लेकिन मैं ये कहूँगा सेम सा ही होता है, जो ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है। ये होता है ऑफलाइन में तुम्हें बिहेवियर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, तुम्हें थियोरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, जबकि ऑनलाइन में कोड कराया जाएगा मोस्टली। ऑफलाइन इज बिकॉज सो दैट दे कैन सी हाउ यू रिएक्ट, सब देख सकते हैं एग्जैक्टली बॉडी प्रेशर में लैंग्वेज कैसे करते हो बात। हाउ नर्वस वर यू और वर यू वेरी चिल बिफोर द? आई वॉजंट एनी नर्वस बिकॉज मैं सुबह से भगवद गीता पढ़ के गया था, उसमें लिखा था कि कुछ भी करो रिजल्ट का मतलब सोचना नहीं, तो मैं तो नर्वस नहीं था, मैं फुल मूड में गया था, अच्छे से बात कर्म करो फल की चिंता, बस। फल देख लेंगे बाद में। एग्जैक्टली। तो मतलब ओरेकल का 4 मंथ्स इन टोटल लगा और ऑफलाइन इंटरव्यूज थे, और उस इंटरव्यूज में आपका टोटल मतलब फर्स्ट राउंड, सेकंड एंड लास्ट वाला बिहेवियर राउंड? नहीं, मेरा टेक्निकल हुआ था, सेकंड मेरा टेक्निकल प्लस एचआर था, मेरा उसके बाद राउंड हुआ था, लोगों का थर्ड राउंड हुआ था एचआर, लेकिन मेरे सेकंड के बाद ही रिजल्ट आ गया था। ओके, सेकंड के बाद कितने लोग ऐसे थे जिनका टेक्निकल प्लस एचआर के बाद आ गया था? टेक्निकल प्लस एचआर के बाद आई थिंक 3-4 लोगों का आया होगा। अच्छा, मतलब उनको तभी सिलेक्ट कर लिया कि हाँ, आपका तुम्हारा हो चुका है,
बाकी HR लोगों का लिया गया था एक और ये हुआ था क्योंकि लोगों का ये हुआ था टेक्निकल HR, जबकि मेरा टेक्निकल प्लस HR हो गया था। ओके, मतलब बाकी कुछ लोगों की 3 होते, सर का सेकंड राउंड में ही HR के लिए गया था, तो मतलब कंक्लूड हो गया था उसके बाद ही। हाउ वाज द फीलिंग, लाइक एक्सटैटिक, कैसा लगा था जब आपका लिस्ट में उसमें नाम लिखा हुआ कि मानव देसाई उसमें ओरेकल में शॉर्ट लिस्टेड? खुशी हुई थी क्योंकि फाइनली एक प्लेसमेंट हो गया था एंड में एकदम, लेकिन एग्जॉस्टेड थे हम लोग, तो जाके सो गया था मैं तो रूम पे जाके। और उसके बाद पार्टी पार्टी चल रही है, अभी भी चल रही है वो मतलब जूनियर्स के साथ भी सबको भी अभी तक सर ने दी नहीं हमें, बट ठीक है। ये नहीं है भाई, बैंगलोर हाँ, बैंगलोर मैंने बोला था। अरे तो भाई उन्होंने दी थी। बैंगलोर चल के देखेंगे पार्टी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि आपकी फिलॉसफी रिगार्डिंग प्लेसमेंट प्रोसेस क्या है, कि प्लेसमेंट प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो क्या बच्चे को प्रिपेयर करके रखना ही रखना चाहिए हमेशा, कि ऐसे इज़ ओके, सॉफ्ट स्किल्स इज़ ओके, बट क्या माइंड से लेके जाना चाहिए प्लेसमेंट प्रोसेस में? माइंड से तो ये लेके जाना कितने भी रिजेक्शन आए घबराना नहीं, और ये नहीं करना कि भाई रिजेक्शन आ गया चलो छोड़ नेक्स्ट में करना है, ये नहीं, रिजेक्शन आया क्यों आया मुझे रिजेक्शन सबसे पहले। ओए के बाद रिजेक्शन आया डजंट मैटर, इंटरव्यू के बाद आ रहा है तो तुमने कुछ गलत किया इंटरव्यू में, तो वो जानना है कि मैंने क्यों करा था, सीधी सी बात एक तो ये हो जाती है। मतलब गलतियाँ एनालाइज करो एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, डू नॉट Exactly. कीप ऑन रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स, दैट विल मेक यू लुक लाइक अ फूल। ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि डिड यू यूज एनी ऑनलाइन रिसोर्सेज, एंड इफ यू डिड देन कुड यू लिस्ट सम ऑफ देम व्हिच आर वेरी हेल्पफुल? या श्योर, मैंने अपने फंडामेंटल्स जो होते हैं OS DVMS हूप्स ये लव बब्बर के यूट्यूब चैनल से करे थे। लव ऊपर के चैनल लाइक प्रॉपर जो तुम्हें प्लेसमेंट में चाहिए उतना ही मटेरियल है उसमें, ज़्यादा डिटेल नहीं है, Okay. उसी में से आता है। कंप्यूटर नेटवर्क्स मैंने प्रिपेयर करा नहीं था, लेकिन वो कुछ जितना आता था पहले पढ़ा होगा कॉलेज में तो उसमें से हो गया था वो मेरा। बाकी तो DSA ये सब के लिए GFG है, रीड कोड है, इंटरप्रेट है। That's it. like summarizing the resources, love bubber's playlist for OS and OS के लिए, और नेक्स्ट था कि कोर्स का, कॉलेज का कोर्स होता है CN का, कंप्यूटर नेटवर्क्स का, दैट इज इनफ फॉर नेटवर्क्स। एंड बाकी अगर आपको DSA प्रैक्टिस करना है तो GFG हो गया, कोडिंग निंजा, स्पीड कोड, यू कैन कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस उस पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सॉफ्ट स्किल्स हो गया क्वेश्चन सा। हाँ, इसको छोड़ के आप अपने फ्री टाइम में क्या करते थे जब प्लेसमेंट के बारे में नहीं सोच रहे होते थे, बंदी के बारे में नहीं सोच रहे होते थे और जब ये नहीं सोच रहे होते थे कि कल इसका एग्जाम है, ये कोर्स पढ़ना है, तो क्या आप क्या करते थे फ्री टाइम में फॉर योर सेल्फ? और माई सेल्फ फ्री टाइम में मैं तो गेम्स खेलता था, Okay. गेम्स खेलने पसंद थे, प्लस मैं कोई भी मूवी उठा के बैठ जाता था, लेकिन फिर इंस्टा स्क्रॉल कर रहा होता था, मूवी नहीं देख रहा होता था। ओके और यूट्यूब चलाता था, बाकी दोस्तों के रूम में जाके उनको परेशान करना होता था। That's it. ओके, सो यू आर अ बिग मिस्चीफ, मतलब लोकी की तरह। तो आपका अगर आप इंजीनियरिंग नहीं कर रहे थे तो आप कॉमर्स बोल रहे थे, आपके हाँ मैं बिजनेस साइड चले जाता। बिजनेस साइड, मतलब वही बैचलर्स इन समथिंग, बीकॉम भी के और बाद MBA। MBA एग्जैक्टली। Okay, so that would have been a different Manav Desai from today. But would you prefer this Manav Desai or would have rather went that way? I told you I don't have any regrets. I But would no prefer regrets, my like life. if you could have an alternate life, if you could imagine doing something different, then would there be something which you would do different? Not because of regret, but just so you could explore something. हाँ मैं ये कहूँगा कि बिजनेस की चीज़ें तुम अभी इंजीनियरिंग में भी एक्सप्लोर कर सकते हो, Okay. बट वही है कि तुम्हें ग्रुप्स नहीं मिलेंगे उस चीज़ के इतने ज़्यादा। तो मतलब what you could do is make your own peer groups. मतलब you could be the foundation. तो like there have been multiple instances जब कॉलेज में हमारे, क्योंकि प्रोग्रामिंग कल्चर है स्टार्टिंग से peer groups हैं, बट जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनी है वो रिसेंटली 3, 4, 5 ईयर से बनी है, सीनियर से 3 ईयर से। तो मतलब कि उन्होंने भी कुछ सोच समझ के स्टार्ट किया होगा वो चीज़। तो यू हैव टू बिकम द फाउंडेशन ऑफ समथिंग दैट जिस भी आप चाहते हो कि आगे काम हो। अगर पीयर ग्रुप नहीं है तो आप बना सकते हो अपना, देयर आर बीन मल्टीपल एग्जांपल्स। तो सर द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि हाँ, क्या आपने डेवलपमेंट को छोड़ के कोई और नीश भी ट्राई किया है? ऑनलाइन हो गया, साइबर सिक्योरिटी ट्राई करा था। ओके, हाउ वाज दैट? दैट वाज गुड, बट उस टाइम में मेरे को सीएन में इतना इंटरेस्ट था नहीं तो मैंने छोड़ दिया साइबर सिक्योरिटी। ये किस सेमेस्टर की बात चल? ये तो फर्स्ट टाइम की बात है। ओके, फर्स्ट सेम ऑनलाइन से क्योंकि दिमाग में होता है ना कि भाई हम जा रहे हैं, कोडिंग करेंगे, हैकिंग करेंगे, तो उस हिसाब से शुरू कर दिया था मैंने। तो तब आपके मन में कुछ ऐसा वो था, मतलब बड़ा डिलेमा कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, देयर आर n नंबर ऑफ फील्ड्स, कंप्यूटर साइंस जब आप आते हैं, साइबर सिक्योरिटी हो गई, वेब डेवलपमेंट हो गई, ऐप डेवलपमेंट हो गई, और
काफ़ी सारी नीश हैं, तो आपने क्या सोच के उसमें एंटर करा और आपको क्या क्या हर्डल्स फेस हुए थे ऑनलाइन सेमेस्टर में स्पेशली? जिस भी फील्ड में मैं एंटर करता था मुझे रिसोर्सेज होते नहीं थे मेरे पास। रिसोर्सेज के लिए मैं सीनियर्स के पास ही पहुंचता था, फर्स्ट सेम से ही पहुंच गया था मैं कि सर मेरे को बताओ क्या करना है, तो वो बता देते थे सब कुछ। अब मैंने बहुत सारी फील्ड्स ट्राई करी थी एंड मैं वेब डेवलपमेंट पहुंचा क्योंकि उसमें ज़्यादा मज़ा आता था, कुछ बना लेता था। तो वन ऑफ दैट फील्ड वाज साइबर सिक्योरिटी, वेब डेवलपमेंट और एंड्रॉइड डेवलपमेंट। ओके, मतलब सब ट्राई सब एक्सप्लोर करा था। ओके, सब यू ट्राई कर लो और सब जिसमें आखिरी में यू गेट द मोस्ट इंटरेस्ट एंड मज़ा आए करने में, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू डू अ जॉब जिसमें मज़ा आता है आपको, एंड दैट वुड वर्क आउट फॉर द लॉन्ग टाइम. And the next question would be कि do you play any physical sports? I used to play football before preparing for JEE. और JEE के टाइम से ही फुटबॉल छोड़ गया तो यहाँ भी नहीं खेला मैंने. मैं TT खेलता हूँ यहाँ. You prepared for JEE for like high school के time? Yeah, 12th I think. 12th, okay. So before that you used to play football? Yeah. Did you try it out in college? No, I didn't. Okay, like did you not find friends who? Yeah, मेरा ग्रुप में कोई खेलता नहीं था तो कहाँ मैं गया ही नहीं. And the reason could be like you came here at the end of your second year. Yeah, exactly. And we were already late. Like how was that for you? Because like most of your college life, prime college life, second year which is said, was spent in online, on Zoom meetings, on G Meets. So did that create additional pressure on you when you came here in third year that oh you have already spent your 2 years? No, there was no additional pressure क्योंकि हमने ऑनलाइन में मज़े करे थे, हम साथ में गेम्स खेलते थे, साथ में बच्चों कर रहे होते थे, ऐसा कुछ तो था नहीं. तो प्रेशर तो वही है, सबके अलग अलग है, कुछ लोगों को फील होता है, कुछ नहीं हुआ था. Okay, so घर से होता है कि भाई घर किसी अगर पापा ने इंजीनियरिंग करी है वो कहते रहेंगे कि 4 साल मैंने ये मज़े करे, तुम नहीं कर पाते इतने मज़े, लोग 2 ट्रिप करे तुमने 1 ट्रिप करे. Exactly, ऐसा होता है. Okay, so अभी we have talked about how he was before coming to college, how he grew as a person in college, and कि उनका placement होने के बाद वो अभी हैं हमारे साथ. Like he got his offer like a month ago. So now we are going to talk a little about what are your future expectations from. First, I would like to ask where is your like company जहाँ पे आप अभी वो करने वाले हैं, मतलब कौन सी लोकेशन चूज करी आपने? लोकेशन हमको ऑप्शंस मिले हैं बैंगलोर, हैदराबाद और गुड़गांव. ऑप्शंस नहीं है, ये 3 लोकेशंस हो सकती है, अभी तक आया नहीं है कहाँ जाना है. Okay, so what are you? I would prefer Bangalore because of seniors, because of my batchmates, most of them go to Bangalore. Yeah, I want to live the New York of India, so yeah. Yeah, you have already been to Bangalore, so you must have seen ki how it is. So what do you expect ki in Oracle, how would you grow or what would you be your future expectations? With respect to Oracle? With respect to Oracle, or what is your future vision ki after becoming an SD, would you continue to get promoted or like choose some other path or divert from there? After becoming SD, I would like to prefer a path which leads to managerial role, which leads to more client-facing role. Okay. If I don't enjoy in this SD roles for around 3 to 4 years, I'd like to switch to business. So why? Okay. And how important is college का college के clubs जो बच्चों को बहुत important है, क्योंकि what would you do? क्लास आधी क्लास में जाते नहीं, रूम में बैठे बैठे कितना ही कर लोगे. तो क्लब में ये जैसे कि हम लोग अभी क्लब में कर रहे हैं तो मज़ा आता है इस चीज़ में, किसी का भला हो जाता है, हमें भी मज़ा आता है. तो that would play an important role in the overall growth of that person. People skills बढ़ जाती है. हाँ, तो नेटवर्किंग भी बहुत अच्छी हो जाती है इससे लोगों की, कि मतलब आप अगर किसी ऐसे बंदे से आपने इंटरेक्ट कर दिया, सपोज यू आर इन द फर्स्ट ईयर एंड यू वेंट टू क्लब जहाँ पे आपकी 4th ईयर या प्री फाइनल ईयर से बात होगी, दैट वुड गो अ लॉन्ग वे आपकी पर्सनल ग्रोथ में, क्योंकि आप कभी भी उनसे हेल्प मांग सकते हैं क्योंकि आपका वो कनेक्शन हो जाता है. And one more question which I forgot to ask: how important it is to grow your social networks, like on sites like LinkedIn? How important is it to? LinkedIn is very important क्योंकि अब जितनी भी हायरिंग्स होती हैं उसमें अगर तुम्हारे LinkedIn पे ऑलरेडी कनेक्टेड हो तो इट्स बेटर कि तुम्हें रेफरल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तुम कनेक्शन भेजोगे तो आप देखेगा, उससे अच्छा डायरेक्टली कनेक्टेड हो. पोस्ट करते रहना है अपने सक्सेस की, फेलियर्स की पोस्ट मत करो, सब बेकार होता है. सक्सेस पोस्ट कर दे कि भाई यहाँ पे मेरा हुआ, यहाँ मेरा हो गया, लोगों को दिखते हो तुम बाहर दिखोगे, like show your face कि तुम exist करते हो वहाँ पे, and grow your LinkedIn because and I would say grow your LinkedIn since the very first slogans मत डालना कि भाई ऐसे करो वो करो, फिलोसॉफिकल बातें नहीं करना. put like real achievements जो मतलब आपको वो करती कि आपको कुछ सर्टिफिकेट मिला या you have won some competition like that, you get the idea.
एंड दैट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर देना होता है लिंक्डइन ग्रो करना, क्योंकि आप तब जाके सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप करनी होती हैं, थर्ड ईयर में करनी होती हैं, तो आप तब जाके थोड़ी कनेक्शन से आप रेफरल से कुछ भी मांग सकते हैं. तो दैट इज फॉर लिंक्डइन. एंड हाउ इम्पोर्टेंट हैव यू डन सीपी एट ऑल? I tried CP in first year. Yes. एंड हाउ डिड दैट प्ले आउट? I didn't take any interest in it, but I would say कि CP करो भाई, क्योंकि तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व उसकी वजह से बढ़ेगी. सिर्फ DSA करने से नहीं होगा, क्योंकि अब कंपनीज पूछ रही है CP के क्वेश्चन, एटलीस्ट OA में आ जाते हैं. अब दोस्त हेल्प कर देता है वो अलग चीज़ है. अगर दोस्त नहीं हुआ कहीं पे अवेलेबल तो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी. ये चीज़ है. CP करनी ज़रूरी है, एटलीस्ट फर्स्ट सेकेंड ईयर में तो करो. मतलब जब इतना लोड नहीं होता है लोड नहीं होता तो ट्राई CP करना करो. चाहिए. So this would conclude our interview, a very heartfelt one-to-one interview with Manav sir. And thank you so much for joining us today. And we wish you, the team of Bit by Placement Series, wish you all the best for your journey. And hope to accompany you soon in Bangalore and party. Thank you so much.